नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। हरियाणा के असंध से राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाया, जमकर निशाना साधा। लेकिन राहुल गांधी के मंच का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है, चाहे कुमारी शैलजा हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी को सत्ता से हटाने की लड़ाई में सब साथ हैं। राहुल की दाईं तरफ कुमारी शैलजा, राहुल की बाईं तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। असंध के चुनावी मंच से दिख गई कांग्रेस की एकजुटता। हरियाणा के चुनावी समर से आई इस तस्वीर ने कांग्रेस विरोधियों की बोलती बंद कर दी। दलित वोट में सेंधमारी के साध लिए कुमारी शैलजा को कांग्रेस छोड़ने की सलाह दे रहे नेताओं को मानो मिर्ची लग गई। हरियाणा में राहुल के कदम पड़ते ही कांग्रेस की गुटबाजी पर गाल बजा रहे लोगों के लब सुल गए। राहुल की जुबान खुली और डबल इंजन वाली सत्ता की रेल हिलने लगी। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है, ना वो आर्मी में जा सकता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए। हरियाणा में सबसे ज्यादा 22% आबादी वाले जाट समाज और 20% से ज्यादा आबादी वाले दलित समाज के नेताओं ने पंजे की ताकत के साथ सबूत पेश कर दिया। राहुल ने हरियाणा के नौजवानों के पलायन की पीड़ा सुनाई तो शैलजा और हुड्डा ने भी राहुल गांधी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता बता दिया। ये भी दावा कर दिया कि देश में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, नौजवानों और किसानों की सबसे बुलंद आवाज राहुल गांधी ही है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया कि हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं। मैं हैरान हुआ, हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए, कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है, जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। राहुल जी, जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा इस जीटी रोड से गई थी और हरियाणा में सब जगह गई थी, एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में आपने भरा है। और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल इनकी सरकार थी, लोगों ने तौल के देख लिया। इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे गुआना में, कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का एमएसपी दे रही है। अरे 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। जिन फसल कभी हुई ही नहीं हरियाणा में, उनकी भी गिरावट कर रहे हैं। एक मेंबर परिवार का यूएस में वीडियो कॉल चल रहा है, 6-7 लोग उस साइड डैलस में बैठे हैं, 20-25 लोग परिवार यहां बैठे हैं। मैं सोच रहा हूं ये हो क्या रहा है।
और फिर छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ वो कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पकड़ता है और इतनी जोरों से चीखता है कि मैंने मतलब शायद अपनी लाइफ में यह चीख नहीं सुनी। कांपता हुआ चीखता है, पापा 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 वापस आओ। वो अपने पिता को 10 साल के लिए नहीं देखेगा, छू नहीं पाएगा, गले नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा की सरकार ने हरियाणा को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने जिस स्थान को चुना है, वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं असंध से, जहां से वो अपने चुनाव की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसने पिछले दिनों अभी इस प्रकार की बात कही है कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने नजदीक के लोगों का घर भरूंगा, जनता भाड़ में जाए। राहुल गांधी साहब ऐसा कौन सा वो रोड मैप लेकर के आ रहे हैं कि हरियाणा को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए, जिन जिन लोगों को आरएसएस ने हिंदुस्तान की संस्थाओं में डाला है, लिस्ट निकालिए। चाहते हो मैं दे दूंगा आपको। उसमें ना आपको एक ओबीसी मिलेगा, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग। असंध की रैली से राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हरियाणा में रोजगार का सिस्टम ही खत्म कर दिया है और इसी की वजह से लोग अपनी मिट्टी छोड़कर विदेश जाने को मजबूर हैं। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी सिर्फ चंद अरबपतियों के लाखों करोड़ कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के वक्त उसका खजाना खाली हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता, तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है। आपने देखा 3000 किलो हेरोइन उनके पोर्ट में पाया जाता है। किसी को सजा हुई? असंध की रैली से राहुल का जोश हाई हुआ और बरवाला की रैली में इसका सबूत भी मिल गया। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया, नॉन बायोलॉजिकल के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ रही। आमतौर से बब्बर शेर अकेला दिखता है, टाइगर अकेला दिखता है, यहां पे मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं। भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है। बरवाला में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चंद उद्योगपतियों के पैसे से मीडिया में नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाया गया, लेकिन कांग्रेस का संकल्प है कि जितना पैसा पीएम मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा गरीबों के जेब में डाला जाएगा। चेन समझो, मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग।
अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। हरियाणा के रण में उतरे राहुल ने एक बार फिर आरएसएस को आड़े हाथ लिया, संविधान बचाने और जाति जनगणना का संकल्प लिया तो ये मुनादी भी कर दी कि अग्निवीर योजना रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन गरीबों की रक्षा करता है। ये आरएसएस वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये इनका पूरा लक्ष्य यही है कि किसी ना किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति दी, जगह दी, ये मिट जाए। कह नहीं सकते, मगर इनका लक्ष्य यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। यह है अग्निवीर की कहानी। तो अब क्या होगा? अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर पे खड़े होंगे वो देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा। कि किस तरह से किसानों को 13 महीने तक यहाँ पर बैठा रहा, किस तरह से सड़कों पर उनको किस तरह से अपमानित होना पड़ा, किस तरह से उनको तरह तरह से अपमानित करने का काम किया गया। आपके ही इसी करनाल में इन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने कहा था कि किसान बगैर सर फूटे एक भी नहीं जाना चाहिए। आज 700 से ज्यादा जो किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, आज वो आपके फैसले की तरफ देख रहे हैं। पार्टी के सच्चे सिपाही हैं हम और पार्टी के प्रति समर्पित हैं। बाकी जो होती है वो पार्टी के अंदर की बातें होती हैं। हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को ये भी पता चल जाएगा कि जनता को किस पर सबसे ज्यादा भरोसा है। लेकिन फिलहाल दावों और वादों का वक्त है, अपने पक्ष में परसेप्शन बनाने का वक्त है और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को एक मंच पर लाकर राहुल गांधी ने कांग्रेस का परसेप्शन मजबूत कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।